A very good morning to all students. Today date is 5th July, class 9th. Subject is SST and the subject is history. In our previous videos, we have discussed about the lesson and we have also write some questions related to the lesson. Now move some more questions. Take out your notebooks and get ready for writing the next question. चलिए देखते हैं. नंबर आप लोगों को मेंशन करना है. कौन सा नंबर है, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो डाल लीजिएगा. Why were women disappointed by the Constitution? By the Constitution of 1791. क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई वर द वुमेन्स डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में उसके कारण वहाँ की जो महिलाएं थीं वो निराश क्यों थीं. ठीक है, चलिए देखते हैं. वुमेन were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demand the right to vote, the right to vote फर्स्ट पॉइंट. सेकंड देखते हैं. The revolutionary government introduce laws that helped
that helped improve the lives of women. Schooling was made compulsory for all the girls. Third, many prominent women were arrested and a number of them executed. Women struggle for equal political right, however, continued it was finally in 1946 women in France won the right to vote, चल देखते हैं कुछ पॉइंट्स दिए गए जो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू द पैसिव सिटीजन। जो महिलाएं थी वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड, महिलाएं निराश थी दैट की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 यानी कि 1791 का संविधान रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। जो 1791 के जो संविधान ने उन्हें रिड्यूस कर दिया, उन्हें कम कर दिया या फिर उन्हें हटा दिया। कहाँ से किससे? रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। वो क्या बताया गया उन्हें? पैसिव सिटीजन्स, उन्हें एक्टिव सिटीजन्स की श्रेणी से हटा दिया गया। याद होगा ना आप लोगों को पैसिव और एक्टिव सिटीजन्स कौन थे वहाँ पे? हाँ, तो एक्टिव सिटीजन्स पर दोज हु हैज़ द वोटिंग राइट्स एंड द पैसिव सिटीजन्स पर हु हैज़ नॉट एनी वोटिंग राइट। चलिए सेकंड है, सॉरी एक थोड़ी और लाइन है, दे डिमांड द राइट टू वोट। जब उन्हें पैसिव सिटीजन्स में की कैटेगरी में डाल दिया गया
तो उन्होंने क्या किया कि दे राइट टू वोट, उन्होंने वोटिंग का अधिकार की मांग की। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमन। लेकिन जो ये क्रांतिकारी सरकार थी, जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उस समय जो सरकार थी उसने वुमेंस के जो लाइफ का स्ट्रक्चर था उन्हें इम्प्रूव करने के लिए कुछ कदम उठाए। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल द गर्ल्स। देखिए वहाँ पे स्कूलिंग, जो स्कूली शिक्षा थी वो प्रत्येक लड़की के लिए कंपलसरी कर दी गई। वुमन प्रोमिनेंट वर मैनी, सॉरी इसमें एक वर्ड छूट गया, मैनी प्रोमिनेंट वुमन, लिख लीजिएगा, मैनी प्रोमिनेंट वुमन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। देखिए जो कुछ प्रसिद्ध महिलाएं थीं या जो आंदोलन की अगुवाई कर रही थी, वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, और कुछ को देश निकाला भी दे दिया गया, कुछ को जेल में डाल दिया गया। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यू, लेकिन इसके बावजूद भी जो वुमेन्स का संघर्ष था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को के लिए वो फिर भी जारी रहा। इट वॉज फाइनली 1946 में अंततः द वुमन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट, जो महिलाएं थीं उन्हें राइट टू वोट मिल गया। चलिए नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन होगा ये लिस्ट इस लेसन का। चलिए एक्सप्लेन ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड carried on during 18th and 19th century चलिए ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करना है, याद होगा आप लोगों को। स्लैब ट्रेड गुलामी का व्यापार कैसे चलता था 18-19 सेंचुरी में, देखेंगे। द ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड, द triangular slab trade was carried between Europe Africa and America. The slave trade began in the 17th century
in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes, where they bought slaves from local chieftains. The slaves were pegged tightly into the ships for 3 months. They were sold to plantation owners. चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्लेन ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कैरीड ऑन ड्यूरिंग 18-19 सेंचुरी में। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में बताना है जो कि 18-19 सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो जो चल रहा था। चलिए देखते हैं। द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज कैरीड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था वो अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच चल रहा था। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। जो स्लेव ट्रेड था वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ वॉर्डेक्स और नेंट। जो फ्रेंच मर्चेंट थे, जो फ्रांस के व्यापारी थे, सेल्ड जो समुद्री यात्रा करते थे, कहाँ से? पोर्ट्स ऑफ वॉर्डेक्स, कहाँ के बंदरगाह से? वॉर्डेक्स के बंदरगाह से और नेंट्स के बंदरगाह से। वेयर दे वॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस। क्या करते? तो जहाँ पहुँचकर वो जो लोकल कह सकते हैं कि व्यापारी थे, उनसे जो गुलामों को खरीदते थे। द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू द शिप। और उन सारे स्लेव्स को शिप में, जहाज में टाइटली पैक्ड कर दिया जाता था। फॉर 3 मंथ, कितने दिनों के लिए? 3 महीने के लिए। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर। उसके बाद उन्हें प्लांटेशन, जो बागवानी के मालिक थे, उनको बेच दिया जाता है। ओके,
तो इस तरीके से आपका जो ये फर्स्ट लेसन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन ये फिनिश होता है। कल के वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसको आप नोट करिए और एक बार पूरे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिखवाए हैं उनको ज़रूर रिवाइज करें। इम्पॉर्टेंट लेसन है और वेरी इम्पॉर्टेंट लेसन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहें हम कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन है। ये आपको कहीं ना कहीं इसकी झलक हमें देखने को इंग्लिश में भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश लिटरेचर है उसमें भी मिल जाएगी, हिंदी के लिटरेचर में भी मिल जाएगी और हिस्ट्री में तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो एवरी एस्पेक्ट से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।